अगले कुछ मिनट्स में आप अपनी पूरी क्लास 10 हिस्ट्री का दी एंड कर दोगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई वन शॉट वीडियो देखने का नीड नहीं है। मीन्स नो मोर वन शॉट्स, नो मोर 3 से 4 घंटे का बोरिंग लेक्चर। बट कंडीशन ये है कि आपको वीडियो का एक भी पार्ट मिस नहीं करना है। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के चारों चैप्टर्स को फिनिश करने वाले हैं और हर चैप्टर से टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे और आंसर लिखने का सीक्रेट फॉर्मूला भी मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप हिस्ट्री के 20 मार्क्स एकदम फिक्स कर लोगे। इस वीडियो में हम क्लास 10 की पूरी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th एंड 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट बॉक्स को स्टार्ट करके वीडियो को हाइप भी कर दो। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। मेरे दोस्त, हमारे पास हिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, चैप्टर 4 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। यार आप जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। दोस्त, आज जो हम यूरोप को मैप पर देखते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पहले ऐसे इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं थी। यूरोप एक पजल की तरह था, छोटे छोटे किंगडम्स, डिफरेंट रूलर्स, डिफरेंट लॉज। तो सवाल ये है, मॉडर्न नेशंस बने कैसे? इसका जवाब शुरू होता है 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो यार हमारा पॉइंट नंबर 1 है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेशनलिज्म की शुरुआत। यार 1789 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ और एक पावरफुल आइडिया आया, नेशन बिलोंग्स टू पीपल नॉट द किंग। इस रिवॉल्यूशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए और ये चेंजेस आपको याद रखने हैं। ला पाट्री बन गया फादरलैंड, ली शिटोयन बना सिटीजन, ट्राई कलर फ्लैग नेशनल सिंबल बना, स्टेट जनरल बन गया नेशनल असेंबली। मतलब पावर किंग से निकलकर पीपल्स के पास आने लगी और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यार हमारा पॉइंट नंबर 2 है नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 में पावर में आया नेपोलियन। उसने इंट्रोड्यूस किया सिविल कोड 1804 यानी नेपोलियनिक कोड। इसके मेन फीचर्स हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्यूडल प्रिविलेजेस खत्म, राइट टू प्रॉपर्टी। यानी नेपोलियन स्टार्टिंग में सबके लिए हीरो बन गया, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो हीरो से विलन बन गया, क्योंकि सिविल कोड 1804 के बाद नेपोलियन ने हैवी टैक्सेस और सेंसरशिप लगा दी, इसलिए लोग उसके अगेंस्ट हो गए। मेरे दोस्त, हमारा पॉइंट नंबर 3 है राइज ऑफ लिबरलिज्म। यूरोप में एक न्यू आइडिया पॉपुलर हुआ, लिबरलिज्म इक्वल्स फ्रीडम। लोग डिमांड कर रहे थे पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ मिडिल क्लास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यार मिडिल क्लास का मतलब होता है हम ही लोग के जैसे लोग, यानी जो स्टार्टिंग में गरीब रहते लेकिन पढ़े लिख करके काम करके वो थोड़े से अमीर बन जाते हैं। यार हमारा पॉइंट नंबर 4 है ज़ॉल्वरीन इकोनॉमिक यूनिटी। 1834 में जर्मनी रीजन में इंट्रोड्यूस हुआ ज़ॉल्वरीन कस्टम्स यूनियन। ज़ॉल्वरीन 1834 ये एक कस्टम्स यूनियन था जिसने 30+ करेंसीज को कम करके सिर्फ 2 कर दिया। इससे ट्रेड बैरियर्स रिमूव हुए, मल्टीपल करेंसीज कम हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ ऊंची हो गई। इकोनॉमिक यूनिटी ने नेशनल यूनिटी का बेस क्रिएट किया। यार हमारा पॉइंट नंबर 5 है कांग्रेस ऑफ वियना 1815 यानी ट्रीटी ऑफ वियना 1815। नेपोलियन की हार के बाद ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर कंजर्वेटिज्म वापस लाया, यानी बर्बन डायनेस्टी वापस आई। यार पॉइंट नंबर 6 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी 39 स्टेट्स में डिवाइडेड था, इसको यूनाइट किया ओटो वॉन बिस्मार्क। उसकी पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन। 3 वार्स के बाद 1871 में जर्मनी यूनाइटेड नेशन बन गया। यार अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 यूनिफिकेशन ऑफ इटली। हाँ वही इटली जिसकी प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। इनकी फ्रेंडशिप के वीडियोस आपने जरूर देखे होंगे। अब चलो भैया टॉपिक पे आते हैं। इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था और 7 स्टेट को एक ही स्टेट बनाने का काम 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स ने किया। पहले है माजिनी जो इस यूनिफिकेशन के सोल थे, केवार जो ब्रेन थे, गारिबाल्दी जो कि सॉर्ड थे। यानी तीनों ही लीडर्स ने अलग अलग काम करके 7 स्टेट्स को एक करने का ट्राई किया। फाइनली 1861 में इटली यूनाइटेड नेशन बन गया। मेरे दोस्त अब जल्दी
से बात करते हैं टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यार पहला क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने नेशनलिज्म का आइडिया कैसे इंट्रोड्यूस किया। तो इसे आपको लिखना कैसे वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया। वीडियो को पॉज कर लेना और सही से समझ लेना। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है नेपोलियन कोड क्या था, इसके इफेक्ट्स एक्सप्लेन करो। तो इस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है मैंने ये भी बता दिया यहाँ पे। ज़ोल्वेरिन क्या था, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, तो इसे भी आप देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्वेश्चन 5 हो सकता है इटली के यूनिफिकेशन में किन लीडर्स का रोल था, जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैंने बता दिया आपको कि भाई इटली पहले 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। इंपॉर्टेंट लीडर्स थे मजानी जो नेशनलिज्म स्प्रेड किया यानी सोल ऑफ इटली, काउंट केवर यानी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और डिप्लोमेसी यानी ब्रेन थे, और गारिबाल्दी मिलिट्री कैंपेन्स लीड किए यानी सॉर्ड। और इस तरह से 1861 में इटली यूनाइटेड नेशन बन गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं और इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। यार अब आपको बताता हूँ सीक्रेट कीवर्ड्स फॉर आंसर राइटिंग। अगर आपको आंसर थोड़ा बहुत भी आता है तो आप कुछ भी स्टोरी लिख दो, उसके बाद इन कीवर्ड्स को उसमें अटैच कर दो और उन कीवर्ड्स को ही हाईलाइट कर दो। आपका आंसर नंबर लेने लायक बन जाएगा। अगर कुछ भी लिख दोगे तो नंबर बहुत ही कम मिलेंगे, लेकिन अगर इन कीवर्ड्स को लिख करके सही से हाईलाइट कर दोगे तो एग्जामिनर बहुत ही हैप्पी हो जाएगा और बहुत सारे मार्क्स देके चला जाएगा। मेरे दोस्त अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि पूरे सिलेबस का हार्ट है, क्योंकि यार ये हमारे परिवारों से जुड़ा हुआ है, हमारे देश से जुड़ा हुआ है। यार ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इंडिया में नेशनलिज्म एंटी कॉलोनिज्म से शुरू हुआ। पॉइंट नंबर 1 है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इम्पैक्ट। यार फर्स्ट पॉइंट है वॉर की वजह से ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस बढ़ा दिए, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। सेकेंडली फोर्स्ड रिक्रूटमेंट यानी जबरदस्ती भर्ती शुरू हुई। थर्ड 1918 to 21 में क्रॉप्स फेल हुए और इन्फ्लुएंजा फैल गया। 12 मिलियन से 13 मिलियन लोग मारे गए। यार पॉइंट नंबर 2 है गांधी एरा यानी सत्याग्रह। फर्स्ट पॉइंट गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से आए। उनका मंत्र था सत्याग्रह यानी ट्रुथ प्लस नॉन वायलेंस। सेकेंड अर्ली सक्सेस चंपारण 1917, खेड़ा 1917 और अहमदाबाद मिल 1918। थर्ड पॉइंट है रॉलेट एक्ट 1919। ब्रिटिशर्स ने एक ब्लैक लॉ लाया यानी काला कानून लाया, जिसमें बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल हो सकती थी। फोर्थ है जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी। पूरा देश गुस्से में आ गया था। यार हमारा पॉइंट नंबर 3 है NCM एंड CDM द 2 बिग मूवमेंट्स। पहला है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1921। गांधी जी ने कहा अगर हम कॉर्पोरेट ना करें तो ब्रिटिशर्स जरूर चले जाएंगे। इसमें खिलाफत को भी जोड़ा गया ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो, पर चौरी चौरा 1922 वायलेंस की वजह से ये पूरी तरह से रुक गया। सेकंड है सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट 1930। गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी लॉर्ड इरविन के सामने। डिमांड पूरी नहीं हुई तो सॉल्ट मार्च शुरू किया। 240 माइल्स 24 डेज 78 वॉलंटियर्स। थर्ड भैया पूना पैक्ट 1932। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एग्रीमेंट हुआ जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व्ड सीट मिली। यार अब बात करते हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यार चैप्टर 2 से ये सारे टॉप 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहला हो सकता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में यानी NCM के बारे में। सेकंड हो सकता है सॉल्ट मार्च या फिर डांडी मार्च के बारे में। थर्ड हो सकता है कलेक्टिव बिलोंगिंग। फोर्थ द रॉलेट एक्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन हो सकता है लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। अब जल्दी से बात करते हैं सीक्रेट कीवर्ड्स फॉर आंसर राइटिंग। तो यार अगेन मैं कहूंगा अगर आपको क्वेश्चन बहुत ही कम आता है फिर भी आप पूरी स्टोरी सही से लिख दो, उसके बाद इन कीवर्ड्स को अपने आंसर में जरूर अटैच करो और उनको हाईलाइट भी कर देना ताकि आपका आंसर काफी स्ट्रांग हो जाए। मेरे दोस्त अब स्पीड के साथ बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, जो कि बिजनेस और ट्रेड के बारे में। क्या आपको पता है दुनिया हमेशा से कनेक्टेड नहीं थी, कैसे कनेक्ट हुई चलो देखते हैं चैप्टर में। तो यार हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है सिल्क रूट्स। ये सिर्फ सिल्क नहीं बल्कि चाइनीज पॉटरी, इंडियन स्पाइसेस, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बुद्धिज्म भी कैरी करते थे। पॉइंट नंबर 2 है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। यूरोपियंस ने अमेरिका को तबाह करने के लिए स्मॉल पॉक्स का यूज किया। अमेरिका के लोगों के पास इम्यूनिटी नहीं थी इसलिए वो मास लेवल पर मारे गए। यार हमारा पॉइंट नंबर 3 है द 90th सेंचुरी इकोनॉमी और हमारा फर्स्ट पॉइंट है कॉर्न लॉज। ब्रिटेन ने कॉर्न इंपोर्ट पर बैन लगाया, पर जब फूड प्राइसेस बढ़ गए
तो बैन हटाना पड़ा, इससे ग्लोबल ट्रेड बढ़ा। सेकंड है रिंडरपेस्ट 1890s। अफ्रीका में एक कैटल प्लेग आया जिसने 90% जानवर मारे गए, लोग गरीब हो गए और उन्हें फोर्स्ड लेबर बनना पड़ा। थर्ड पॉइंट है इंडेंचर्ड लेबर। इंडिया, यूपी, बिहार से लोग फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद भेज दिए गए। इससे कल्चर ऑफ रेसिडेंस पैदा हुआ, एग्जाम्पल जैसे म्यूजिक फेस्टिवल। यार पॉइंट नंबर 4 है इंटर वॉर इकोनॉमी एंड फर्स्ट पॉइंट है ग्रेट डिप्रेशन 1929। यूएस इकोनॉमी क्रैश हुई, इंडिया के एक्सपोर्ट्स 50% गिर गए, फार्मर्स कर्जे में डूब गए। सेकेंडली पोस्ट वॉर 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की गई जहां आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाए गए। यार अब बात करते हैं टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चैप्टर 3 से ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि द ग्रेट डिप्रेशन 1929, सेकेंडली रिंडरपेस्ट, द कैटल प्लेग और जो भी यहाँ पे गिवन है। अब आप जल्दी से देख लीजिए सीक्रेट कीवर्ड्स फॉर आंसर राइटिंग। तो ये सारे कीवर्ड्स आप अपने आंसर में जरूर अटैच करना। मेरे दोस्त अब हम बात करेंगे रॉकेट की स्पीड से चैप्टर नंबर 4 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये हमारा लास्ट चैप्टर, कैसे एक मशीन ने लोगों की सोच ही बदल के रख दी। पॉइंट नंबर 1, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। चाइना, जापान और कोरिया से शुरुआत हुई। चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी। गुटेनबर्ग 1430s, इसने ओलिव प्रेस को देकर प्रिंटिंग प्रेस बनाई। पहली बुक थी बाइबल। हमारा सेकंड पॉइंट है द प्रिंट रिवॉल्यूशन। जैसा कि आपको पता है कि रिवॉल्यूशन का मतलब बहुत ही बड़ा चेंज आना, तो प्रिंट कल्चर के बाद बुक्स बहुत ही सस्ती हो गई, लिटरेसी ऊपर जाने लगी। रिलीजियस डिबेट्स, मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी जिसने रोमन कैथोलिक चर्च में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हुआ। द रीडिंग मानिया, 18th सेंचुरी तक यूरोप में लिटरेसी 60 से 80% हो गई। लोग अब रीजनिंग और रैशनैलिटी की बातें करने लगे। यार हमारा पॉइंट नंबर 3 है प्रिंट इन इंडिया। पोर्टुगीज मिशनरीज पहली प्रेस गोवा लाए। सोशल रिफॉर्मर्स, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी लिखा। देवबंद सेमिनरी ने फतवाज प्रिंट किए। वुमेन एंड प्रिंट, रस सुंदरी देवी ने अमर जीवन पहली बंगाली ऑटोग्राफी छुप कर लिखी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ब्रिटिशर्स ने लोकल लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स पर सेंसरशिप लगा दी। यार अब बात करते हैं टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि द गुटेनबर्ग प्रेस, प्रिंट एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, वुमेन एंड प्रिंट, रिलीजियस रिफॉर्म्स। अब आप जल्दी से ये भी देख लो सीक्रेट कीवर्ड्स फॉर आंसर राइटिंग। चैप्टर 4 के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, अपने आंसर में जरूर इन्हें लिख देना। मेरे दोस्त मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है कि हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में कवर कर दूं और आपको 5 क्वेश्चंस भी बता दूं और कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप दिगराज सर की मैराथन का पीडीएफ जरूर रिवाइज कर लेना। मैं आपको मैराथन देखने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैराथन के अंदर जो पीडीएफ सर यूज करते हैं उसे जरूर देख लेना, बहुत ही क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। एंड ऑल्सो केस बेस्ड क्वेश्चन का पीडीएफ ये भी देख लेना, इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केस बेस्ड वाले आपको मिल जाएंगे। सारा कुछ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना एंड ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। यार मैं आपको सच बताऊं, मैंने आज तक कभी भी एसएसटी नहीं पढ़ाया है, मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने ट्राई किया है एज ए एक्सपेरिमेंट कि क्या मैं हिस्ट्री भी यानी एसएसटी भी आप सबको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है। मैंने बहुत ही ईमानदारी से ट्राई किया है कि क्लास 10 का कंप्लीट हिस्ट्री एक ही वीडियो में आ जाए, ताकि बहुत ही कम टाइम में आपको सब कुछ मिल जाए। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होने वाला है। एंड मेरे दोस्त यकीन मानो, ये हिस्ट्री का एग्जाम आपकी लाइफ का हिस्टोरिकल गुड होने वाला एग्जाम, यानी हिस्ट्री में हिस्ट्री बना दोगे, या फिर यूं कहें कि आप एसएसटी में हिस्ट्री बना दोगे। दिस एसएसटी एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर ऑल टाइम, यानी अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएसटी का एग्जाम उसमें बेस्ट होने वाला है। गाइज एट द एंड आई वुड से इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर दिस विद वन ऑफ योर फ्रेंड। इफ यू वांट टू वॉच सेम वीडियो फॉर ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स देन यू कैन कमेंट। अगर बन जाएगी तो मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। आई विल मीट इन दैट वीडियो, टिल देन बाय बाय बाय।